बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एमएम रोड है। ये कुछ डिवर्शन का टुकड़ा है फतेहपुर शहर से लेकर वकील वाला तक, उससे शायद चंद मीटर आगे तक हो। इसकी बदतरीन सूरत हाल है। 5 साल से ये इसी तरह शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। मुसाफिर गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। मुतअद्दिद बार सहाफ़ियों ने, यहाँ के जो बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हैं, तंजीमें हैं, जमातें हैं, उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन कुछ भी किसी ने नहीं सुना आज तक। जितना ज़्यादा रोए पीटे उतनी ज़्यादा हुकूमत ने चासली, पंजाबी में कहते हैं, मज़े लिए। इस सड़क की वजह से आज तक हम हज़ारों जानें कुर्बान कर चुके हैं। हादसात में कीमती लाल जो है वो मौत के मुंह में चले गए। कई घरों के जो कफील थे वो माजूर हो गए। सियासियों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया, ज़िले इंतज़ामिया ने सिर्फ टिफल तसल्लियाँ दी, लेकिन ये रोड ना बन सका। कभी किसी ने दावा कर दिया कि फंड मंजूर हो गए, रोड बन रहा है, क्रेडिट हमें जाएगा। जैसे चंद दिन पहले वो आए थे जनाब अलीम खान साहब, बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े ऐलानात किए उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर, लेकिन रिजल्ट सिफर। इस रोड की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हादसात होते हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं, रात के वक्त गाड़ियाँ स्लो होती हैं, डाकू लूट लेते हैं। रोज़ मट्टी की वजह से करीबी आबादियाँ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं। अब तो हम थक चुके हैं, अब तो दिल ही नहीं करता बोलने को। अब तो शायद बोलना तो दूर की बात, चीखने से भी कुछ ना पड़े। जिन घरों के बेचारे कफील इस दुनिया से चले गए, नौजवान मौतें हुई, उनसे जाके पूछे। जिनके बच्चे माजूर हो गए, उनसे जाके पूछे कि दर्द क्या है। ये रोड नहीं है, ये एक मक्तल गाह है जहां पर सिर्फ कत्ल होते हैं, और ये ऐसे कत्ल हैं जिनकी FIR'ें ऊपर लिखी जा रही हैं यहाँ के सियासतदानों के खिलाफ, जिन्होंने हमेशा मुख्तलिफ दावे करके MNAs MPs ने वोट तो ले लिए, लेकिन जब कोई सहूलत देने की बारी आई तो फिर सिर्फ कांधे पे थपकी, झूठे दावे और झूठी तसल्लियाँ। गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पर टोल प्लाजे के साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया, जिसमें यह है कि डाकू जो है वो तो जान से चला गया, लेकिन अल्लाह के करम से ड्राइवर महफूज रहे, हेल्पर महफूज रहा। पैसे छीने गए उनसे, गाड़ी छीनने की कोशिश की गई, ऑयल टैंकर था, वो बच गया। पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई कर दी। दूसरा मुलजम जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। जो फौत हुआ था वो हाफिज़े कुरान पाक था, यतीम था, ऑनलाइन काम के बहाने घर से निकला हुआ था और डकैतियाँ करता था। इसी तरह के मुतअद्दिद हादसात के साथ साथ वारदातें हो चुकी हैं, वाक़यात पेश आ चुके हैं। कंटेनरों से सामान उतार लिया जाता है, छोटी गाड़ियों से सामान उतार लिया जाता है, मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर लूट लिया जाता है, लेकिन किसी के कानों पर भी जूं तक नहीं रही। अब जो है दिल खून के आंसू रो रहा है, अब बस से बाहर है, अब बर्दाश्त से बाहर है। ये चंद किलोमीटर का टोटा क्यों नहीं बन रहा? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? उसको क्यों ख़त्म नहीं किया जाता? क्यों रियासत इस पर एक्शन नहीं लेना चाहती? कभी राग अलापा जाता है कि ठेकेदार जो है वो भाग गया है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। गुज़श्ता साल से यही राग चल रहा है कि ठेकेदार जो है उसने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। क्या किसी ने ठेकेदार से पूछा कि भाई तूने क्यों स्टे लिया हुआ है, क्या वजह है, तो क्यों नहीं सड़क बना रहा, क्यों तू लोगों की जानों का दुश्मन बना हुआ है? तो उसकी भी मालूमात ली गई, इंफॉर्मेशन ली गई, तो पता चला कि ठेकेदार साहब को फंड रिलीज नहीं किया गया। उसके साथ जो रेट तय हुआ था, फंड वक्त पर रिलीज ना होने की वजह से उसके अखराजात बढ़ गए। वो परेशान हो गया, वो रोड़ा डालकर गायब हो गया। उसने कुछ खर्चा किया, बाकी फंड्स नहीं मिले, उसने काम नहीं किया। फिर किसी और ठेकेदार के साथ डील शुरू हो गई, तो उस ठेकेदार ने जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। और एक ये भी इन्फॉर्मेशन है कि इसके पीछे जो सियासतदान हैं उन्होंने फंड्स रिलीज नहीं होने दिया।
क्योंकि उनके कमीशन के मामला थे, कमीशन के नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उन्होंने फंड रोक दिया। फिर अखराजात बढ़ गए, अब ना फंड रहा, ना कमीशन रहा, ना अखराजात रहे। अब रह गई तो लोगों की सिर्फ मैयतें, जो रोज़ाना की तादाद, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से उठाई जा रही हैं, मैयतें उठाई जा रही हैं, ज़ख्मियों को उठाया जा रहा है। एक और बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, सब ने देखा, अंजुमन ताजरान ने किया, सब ने देखा, और भी सिविल सोसाइटी आई, सब ने देखा, लेकिन कोई भी, वो पीटीआई का हो या नून लीग का हो, करता धरता हो, मुझे तो याद नहीं है कि किसी ने आज तक एहतजाज किया हो। कभी अब्दुल मजीद खान न्याजी यहाँ पर आकर बैठा हो कि भाई ये रोड क्यों नहीं बन रहा, इसको बनाएं, क्योंकि उसका भी दौर रहा है। कभी साहबजादा फैजल हसन आके बैठा हो, कभी साहबजादा महबूब हसन आके बैठा हो, या कभी यहाँ के मकामी MPs अतर मकबूल साहब हैं, उन्होंने कभी यहाँ आकर एहतजाज किया हो, या दूसरे MPs रह चुके हैं, या इसके अलावा जो दीगर MPs हैं। साफ सारा ज़िला लिया सबका मुश्तरका है, सभी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से कर्नल भी गुजरते हैं, जनरल भी गुजरते हैं, यहाँ से अवाम भी गुजरती है, यहाँ से डॉक्टर भी गुजरते हैं, वकला भी गुजरते हैं, मेरे जैसे नाचीज़ सहाफ़ी भी गुजरते हैं। लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया किसी ने, कभी कोई एक्शन नहीं लिया किसी ने। सहाफ़ी तो बेचारे पीट पीट के थक गए हैं।